हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगी। यहाँ पर हमारा ये फ्रंट पल्ले में बनेगा डिज़ाइन। यहाँ पर हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाएंगे। आप चाहें तो वन टक्स ब्लाउज भी यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट पल्ले के लिए डिज़ाइन दिया हुआ। यहाँ पर गले में देखिए इस तरीके से वर्क है, और यहाँ पर देखिए बाजू के लिए डिज़ाइन दी हुई है। तो दोनों बाजू दोनों साइड में हमारे दिए हुए हैं इस तरीके के डिज़ाइन बनाने के लिए। तो बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को यहाँ बताऊंगी। तो हमारा फ्रंट पल्ला है, और बैक पल्ले के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये सिंपल फैब्रिक दिया हुआ है बैक पल्ले के लिए। तो ये हमारा जो बैक पल्ला है, यहाँ पर हम बैक ओपनिंग बनाएंगे। यहाँ पर हुकाई की पट्टी हम बैक साइड में अटैच करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पर समझा। पर हमारा फ्रंट पल्ले में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो किस तरीके से हमें कटिंग करनी है, किस तरीके से स्टिचिंग करनी है, मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें अस्तर के ऊपर कटिंग कर लूँगी। यहाँ पर हमने सबसे पहले अस्तर के ऊपर इसके कटिंग कर ली है। जो भी आपका चेस्ट का मेजरमेंट हो उस तरीके से आप यहाँ पर कटिंग कर लिए। लंबाई में 14.5 इंच हमने लिया है, 13.5 इंच पे रेडी होगा। 1 इंच में एक्स्ट्रा लेना होता है। 38 साइज चेस्ट के अकॉर्डिंग 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन 11.5 इंच चौड़ाई में है ऊपर से। और नीचे से कमर लेंगे 36 साइज कमर के अकॉर्डिंग 9 इंच और 1 इंच हमने यहाँ पर प्लेट के लिया है और 1.5 इंच नीचे से मार्जिन लिया है। इस तरीके से हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम मिला लेंगे फिटिंग वाले मार्किंग को, हम फिटिंग वाले मार्किंग से ऊपर मिला लिए हैं। जिस भी अकॉर्डिंग आप चेस्ट बना रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बैक पल्ले की सबसे पहले कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए फ्रंट पल्ले में 1/2 इंच पे निशान लगा लेते हैं। हमें बैक से फ्रंट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। प्रिंसेस कट बना रहे हैं हम यहाँ पे, तो 1/2 इंच पे हम पहले निशान लगा लेते हैं नीचे से। अब इसके ऊपर हमें बैक पल्ले को रख लेना है। देखिए जो निशान लगा है वहाँ पे इस तरीके से हम एडजस्ट करते हुए बैक पल्ले को रख लेंगे। और बैक पल्ले से हमें साइड में एक्स्ट्रा लेना होता है 1.5 से 2 इंच। इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर हम बैक पल्ले के अकॉर्डिंग पहले मार्किंग कर लेते हैं, फिर जो चेंजेस करने होते हैं मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि हमें यहाँ पर चेंजेस क्या करने हैं फ्रंट पल्ले में। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्किंग हमने कर ली है बैक पल्ले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आर्म होल पर निशान लगा लेंगे। आर्म होल हमने यहाँ पर 6.5 इंच लिया है। 1.5 इंच यहाँ पर हमने बैक पल्ले में गोलाई दी थी, तो हम यहाँ से 1 इंच देंगे गोलाई फ्रंट पल्ले के लिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब देखिए हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाना है, तो उसकी मार्किंग किस तरीके से करनी है, कटिंग किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट पल्ले में जो हमने मार्किंग की है देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रंट पल्ले की हमने मार्किंग किया, बैक पल्ले को हमने यहाँ पर रख के इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है साइडों से, ये देखिए। और यहाँ से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमारा फ्रंट पल्ले के लिए 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। मैंने आप लोग को यहाँ पर निशान लगा के दिखा दी, ये देखिए यहाँ पर हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है। तो 38 साइज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ से देखिए नीचे से हम लेंगे 2 इंच एक्स्ट्रा और ऊपर से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। किसी भी साइज़ का आप ब्लाउज बना रहे हैं उसमें आपको सिर्फ नीचे ऊपर से 1 इंच लेना है। नीचे हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं 38 साइज़ के अकॉर्डिंग। 2 इंच नीचे से 1 इंच हमारा ऊपर से आ जाएगा। हर साइज़ के लिए आपको 1 इंच लेना है चेस्ट के साइड में। अब यहाँ पर पहले हम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाते हैं। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा टक्स पॉइंट जो आ रहा है, तो यहाँ पे 38 साइज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे टक्स पॉइंट का निशान लगा लिया है। 10 इंच में 2 पॉइंट कम, यानी तो 10 इंच में 2 पॉइंट पे हमने निशान लगा। अब यहाँ से बन साइड से 4 इंच पे हमने निशान लगा लेंगे। बन साइड से हमारा 4 इंच है इस तरीके से, और यहाँ से नीचे से तब हम लेंगे यहाँ से 1/2 इंच कम, यानी कि 3.5 इंच, 3.5 इंच। अब यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। जो 2 इंच हमने साइड से लिया है वहाँ पे हम यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाएंगे। अब देखिए 3 निशान हमारे लग गए हैं। अब इन तीनों निशानों को हमें आपस में मिलाना किस तरीके से, देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ से इस निशान से हमें देखिए इस तरह से हल्का हल्का गोलाई करते हुए ले जाना है आर्म होल साइड में। यहाँ पर आर्म होल साइड में हमें मिला लेना है। इस तरीके से हमारी एक मार्किंग हुई। अब जो निशान हमने 2 इंच पे एक लगाया है वहाँ नीचे से हम आएंगे 2 इंच ऊपर की साइड में। यहाँ पर सीधी इस तरीके से लाइन खींचनी है। उसके बाद देखिए इस तरीके से हल्का हल्का सा हमें करते हुए इस शेप में कर लेना है मार्किंग। देखिए कुछ इस शेप में हमारा मार्किंग हो जाएगा। अब इसे हल्का सा हमें ले जाते हुए
आर्म होल साइड में मिला लेना है गोलाई देते हुए। इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है प्रिंसेस कट के लिए। 38 साइज के अकॉर्डिंग हमारी ये मार्किंग है। तो अब हम कर लेते हैं इसकी कटिंग। इस तरीके से हमारी ये कटिंग हो गई। एक्स्ट्रा इस तरीके से हम छाट लेंगे। ये हमारी मार्किंग हो गई कंप्लीट। तो अब हमें देखिए यहाँ पर मार्किंग हमारी हो गई। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे। तो ये देखिए हमारा ये मेन फैब्रिक है, हमारा फ्रंट पल्ला है। सबसे पहले तो हम इसका इस तरीके से सेंटर निकाल लेते हैं। और ये हमारा गला थोड़ा चौड़ा है तो इसकी चौड़ाई हम कम करेंगे। यहाँ से हम लेंगे 3 इंच चौड़ाई में, और जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे इस तरीके से हम तिरछा लाइन खींच लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर हमने देखिए सिलाई लगा के गले को छोटा कर लिया है। अभी टोटल देखिए हमारी गले की चौड़ाई 6 इंच आ गई है। ये हमारा गला 7 इंच का था तो यहाँ पर हमने 6 इंच इसे कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसे बराबर से मिला के रखेंगे। इसका भी सेंटर हम निकाल लेंगे और सेंटर पर हमें निशान लगा लेना। अब सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए रख लेंगे और यहाँ से पिन लगा लेंगे। और पिन लगाने के बाद हमें सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से दोनों साइडों में हम रखते हुए इसे एडजस्ट करते हुए और पिन लगा के सेट कर लेंगे और सिलाई लगा के मेन फैब्रिक के साथ हम इसे अटैच कर लेंगे। अस्तर वाले कपड़े को देखिए तो गले पे सिलाई हम उल्टी कर लेंगे और उल्टा साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से गले के किनारे किनारे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा एक गला बन जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए इस तरीके से। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब गले के ऊपर देखिए हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। गले के ऊपर हमने छोटे छोटे कट लगा लिए। अब इसे हमें पलट के अंदर की साइड में उल्टी साइड में कर लेना है। अच्छे से नाखून से प्रेस कर लेंगे तो बहुत ही गले में फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरीके से देखिए कितना परफेक्ट हमारा गला बैठ गया है। अब हमें इसके किनारे पर सिलाई लगा लेना है और दोनों पल्ले जो हमारे साइड्स के हैं उन्हें भी हम इस तरीके से सिलाई लगा के अटैच कर लिए हैं मेन फैब्रिक के साथ। अब हमें देखिए इन्हें जोड़ना किस तरीके से है। तो ये हमारा गला है और ये हमारे साइड के पल्ले हैं जिन्हें आर्म होल से मिलाते हुए हम इस तरीके से रखेंगे। इस तरीके से घुमाते हुए सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। दूसरे साइड में भी इसे हमें इस तरीके से आर्म होल की साइड में से मिलाते हुए इस तरीके से राउंड में घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। चलिए हम इसे सिलाई लगा लेते हैं। और ये जो बाजू का कपड़ा था इसे भी हमने अटैच कर लिया है। तो चलिए अब हम इन्हें अटैच कर लेते हैं। इस पार्ट को हमें यहाँ से आर्म होल की साइड से हमें स्टार्ट करते हुए हल्का हल्का सा हमें इसे घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइडों से हम इसे अटैच कर लेंगे दोनों पल्ले को। देखिए इस तरीके से। और दूसरी साइड में भी यहाँ से आर्म होल साइड से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड के पल्ले हमारे अटैच हो गए हैं देखिए इस तरीके से। अब हमें इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरीके से ऊपर से आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पाइपिंग अटैच करते हैं जिस तरीके से हमारे रेडीमेड में होती है। अब नीचे हम यहाँ पे पट्टी अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे हम बैठने वाली सिलाई एक लगा लेते हैं। दोनों साइडों में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइडों में सिलाई लगा ली। नीचे से हम पट्टी अटैच करेंगे। कमर पट्टी हमें अटैच करनी है। यहाँ पर हमने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसे हमें पलट के इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेनी है। अब इसे हमें एक फोल्ड करेंगे और 2 फोल्ड करते हुए इसके ऊपर बड़े टाके चला लेने हैं। बाद में हमें खोल के यहाँ पे तुरपाई कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है। प्रिंसेस कट ब्लाउज बनके हो गया रेडी। तो
तो अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।